10th एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम में बहुत आता है ये वाला क्वेश्चन। इसमें आपको इसी पूछा है, फर्स्ट दो पार्ट है इसके अंदर। तो आपको गिवन क्या क्या है, तो गिवन भैया हैं, इसमें गिवन बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग जीवन भैया सुन रहे हैं, ठीक है। तो गिवन क्या क्या है, तो गिवन में आपको एक तो डीई इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में ये डीई समानांतर है, पैरेलल है बीसी के, एक तो आपको ये गिवन है। दूसरा आपको लेकर आना है टू फाइंड पहले वाले पार्ट में, तो पहले ही मैं लिख रहा हूं अभी, है ना, ईसी निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ईसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईसी, तो यहां लिखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ ईसी, ईसी का मान ज्ञात करना है, ईसी का मान आपको ज्ञात करना है। ये देखिए मैंने इसको लिख लिया है। अब मैं इसके अंदर डायरेक्ट प्रूफ में आऊंगा। देखो बच्चों, जब किसी ट्राइंगल में यदि कोई लाइन किसी के पैरेलल अगर दी हो तो समझ लेना थेल्स का आह्वान किया जा रहा है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का आह्वान किया जा रहा है। तो अपन यहां पे लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, इस ट्राइंगल एबीसी में क्या हो रहा है, डीई पैरेलल है बीसी के, ये आपको गिवन है, डीई पैरेलल है बीसी के, ये गिवन है। तो जैसे ही ये पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती है, जो मैं आपको पढ़ के एक बार बता देता हूं, इन अ ट्राइंगल अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल बाइसेक्ट अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। ये थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, मतलब एडी के अपॉन में डिब्बी और एई के अपॉन में ईसी। कारण यहां पे लिखेंगे बाय बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। तो और जो हिंदी वाले हैं वो आधारभूत आनुपातिक प्रमेय भी लिख सकते हो, नहीं तो लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। तो ये थेल्स प्रमेय से हो गया, ठीक है। बस अब अपने पास में क्या दे रखा है, एडी की वैल्यू क्या दे रखी है 1.5, डिब्बी ये 3 है, एई 1 है, ईसी मालूम नहीं है तो आप ईसी की जगह एसी भी लिख सकते हो, और आपकी इच्छा हो तो आप एक्स भी लिख सकते हो, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। डेसिमल को हटाना है, जीरो को लाना है, तो डेसिमल अपन ने हटा दिया, एक डिजिट है तो यहाँ पर एक जीरो लग जाएगी, 15/30 आ जाएगा, ये हो गया। क्रॉस इंटू करेंगे, पहले इच्छा हो तो काटापिटी कर लो या बाद में कर लेंगे, चलो क्रॉस इंटू कर लेते हैं। 15 ईसी बराबर 30, इसलिए ईसी इक्वल 30/15। ये 15 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 15 दूना 30। तो भैया ईसी आ गया आपके सामने 2 सेंटीमीटर। उसने पूछा था ना ईसी फाइंड करो, तो ये ईसी की वैल्यू आ गई है 2 सेंटीमीटर, ये हमने फिलअप कर दिया, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, ठीक है। थैंक यू। सेकंड पार्ट का मैंने डायग्राम बना लिया है, ये आपके सामने सेकंड पार्ट का डायग्राम बना हुआ है। इसमें भी अपन यही लिखेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी डी पैरेलल है बीसी के, आपको वैल्यू निकालनी है, इस बार एडी की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर अपन लिख देंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ एडी, ये एडी की वैल्यू अपन निकाल रहे हैं, ठीक है। आपके सामने ट्राइंगल है, डी किसके पैरेलल है बीसी के, तो इसका मतलब होगा एडी के अपॉन में डिब्बी और एई के अपॉन में इसी बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम थेल्स प्रमेय से, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो वैल्यू पुट करने जा रहे हैं वो आप ध्यान से देख लीजिए अच्छी तरह से। हाँ एडी, बोले यार एडी तो मालूम ही नहीं है, या तो एडी की जगह एक्स लिख दो या एडी की जगह एडी ही रहने दो। डिब्बी 7.2 है, 1.8 है और ईसी 5.4 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेसिमल से डेसिमल उड़ा दो, काटापिटी कर लो, थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ये देखो डेसिमल से डेसिमल उड़ गया रे, हो गया। तो 18 बटे बचेंगे 54, काटापिटी करेंगे, 18 एकम 18, 18 तियां 54, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एडी अपॉन में 7.2 और 1/3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं अपन, 3AD इक्वल 7.2, इसलिए AD इक्वल 7.2 अपॉन में 3, काटापिटी कर लो, 3 दूना 6, 3 चौक 12, तो एडी की वैल्यू आ गई भाई साहब 2.4 सेंटीमीटर। ये इसका सेकंड पार्ट हुआ, मतलब अपन ने पहले से काटापिटी कर ली, क्रॉस इंटू करा और 3 से काट लिया, तो कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर। ये इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ है ना। थोड़ा सा यूं घुमा देता हूँ, ये देखिए, ठीक, थैंक यू।